तो हमने सरकार से पूछा कि भाई हमारे नाम का तुम भारत सरकार विदेश से पैसा लाया विश्व बैंक से कर्जा लेके कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, तुम दूसरे समाज को भी बांट रहे हो आज। जी। तो कैसे काम चलेगा? है ना, हमारा पैसा तुम दूसरे समाज को बांट रहे हो। अरे आदिवासी का पैसा लाए हो तो आदिवासी को दो ना भाई। तो वो पैसा अगर बांट दिया जाए तो एक एक व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया उसको 25-25 लाख रुपया मिल सकता है कि नहीं है? और राजा साहब को तो सब लोग चुनाव जिताए थे ना कांग्रेस से, है कि नहीं? और आप लोगों का जनादेश का अपमान करके वो भारतीय जनता पार्टी में चल दिया, क्योंकि उसकी घर वाली 17 करोड़ के घोटाला में फंस रही थी, हर रही पुजारी है उसको लोग खड़ा कर दिए। अरे उसको पूजा पाठ आशीर्वाद से मतलब है कि नहीं है? ऐसे ही तुम्हारा सोसाइटी का वो क्या था, वो सेल्समैन था, अब उसको भाग अभी कांग्रेस वाले चुनाव लड़ा रहे, तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, मूर्ति टाइप की। उसके बगल में कमलनाथ के और उनके और रिश्तेदार लोग रहते हैं, वो लोग पैसा को ले रहे हैं। आदिवासियों के जितना पैसा आता है योजना का, पीछे में बैठे रहते हैं लोग, मूर्ति टाइप के खड़े हैं। तो गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निवेदन है, निमंत्रण है, ठीक है ना? 10 तारीख को आप लोग एक ब्लैक बोर्ड छाप लें, तख्ता है ना, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ना, लिखते हैं तो तख्ता में लिखते हैं ना भाई, है कि नहीं? तो उसी 4 नंबर के बटन को दबाना है और देवरावन भलावी को यहाँ से चुनाव जिताना है। सहयोग करना पड़ेगा तब तो भाई, राजनीति से आप सहयोग नहीं करोगे वो जो लोग हमारा राजपाट तमाम चीज को लूट लिए उसी के साथ चलोगे। अभी संविधान बदलने वाले थे भाजपा वाले, है ना? कितना लड़ाई लड़ना पड़ा, ठीक है? अभी अभी 300 कानून नया बना। कलेक्टर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और विधायक पाली तानाखार, जो विधानसभा उपचुनाव अमरवाड़ा में हो रहा है 10 तारीख को, 10 जुलाई को वोटिंग है। उनके जो देवरावन भलावी जी हैं उनके समर्थन में आए हैं। और आज दादाजी ने जो यहाँ का कार्यक्रम रखे कि दामिया में जो हमारी जनजातियाँ रहती हैं, गोंड, भारिया, अगारिया और भी जनजाति समुदाय जो रहता है, उनका जीवन स्तर देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आपसे वार्ता कर रहे हैं। और आपसे आपके बीच में होंगे माननीय दादा कलेक्टर सिंह मरकाम। हाँ, चलो सभी को जय सेवा। साथियों, एक गद्दार निकल गया, पहला विधायक दिख गया, क्या नाम उसका? कमलेश राजा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? राजपाट चला गया है? चला गया कि नहीं? क्या तो आज कांग्रेस छोड़ के कहाँ चला गया वो? बीजेपी में। इसके कारण से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। जनता ने तो उसको जिताया था। अब पंजा छाप छोड़ कहाँ गया? तो फूल छाप में आ गया। और भाजपा में कौन गई? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधायक कौन था जी यहाँ पर? मनोहर विधायक रहा 15 साल। यहाँ के आदिवासियों के बारे में, यहाँ की समस्या के बारे में कभी विधानसभा में खड़े को बोलना होता है। जो पंचायत में होते हैं बैठक, पंच लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते जी? तो हमने सरकार से पूछा कि भाई हमारे नाम का तुम भारत सरकार विदेश से पैसा लाया विश्व बैंक से कर्जा लेके कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, तुम दूसरे समाज को भी बांट रहे हो आज। जी। तो कैसे काम चलेगा? है ना, हमारा पैसा तुम दूसरे समाज को बांट रहे हो। अरे आदिवासी का पैसा लाए हो तो आदिवासी को दो ना भाई। तो वो पैसा अगर बांट दिया जाए तो एक एक व्यक्ति को जो 18 साल का हो गया उसको 25-25 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है दादा, हम लोग यहाँ अमरवाड़ा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव प्रचार में आए हैं। पहले मनमोहन साहब बट्टी हमारे पार्टी से
विधायक था, तब थोड़ा से वो विधानसभा में भाग दौड़ करता था, बात उठाता था आदिवासियों की। लेकिन अब जब से कांग्रेस और भाजपा के लोग बने हैं, कभी बोलते नहीं है। राजा साहब को कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं है? और राजा साहब को तो सब लोग चुनाव जिताए थे ना कांग्रेस से, है कि नहीं है? और आप लोगों का जनादेश का अपमान करके वो भारतीय जनता पार्टी में चल दिया, क्योंकि उसकी घरवाली 17 करोड़ के घोटाला में फंस रही थी हर्रई में, ठीक है ना? इसलिए वो भाजपा का दामन थाम लिया। अब एक जने पुजारी है, उसको लोग खड़ा कर दिए। अरे उसको पूजा पाठ आशीर्वाद से मतलब है कि नहीं है? ऐसी ही तुम्हारा सोसाइटी का वो क्या था, वो है सेल्समैन था, अब उसको भाग अभी कांग्रेस वाली चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, मूर्ति टाइप के। उसके बगल में कमलनाथ के और उनके और रिश्तेदार लोग रहते हैं, वो लोग पैसा को ले रहे हैं। आदिवासियों के जितना पैसा आता है योजना का, तो पीछे में बैठे रहते हैं लोग, मूर्ति टाइप के खड़े हैं। तो गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा कहना है साथियों कि अभी हमारे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना था, हमको रोजी रोजगार के लिए पैसा जो आया है आदिवासी उप योजना का, उसको हमको पहुंचाना था, है ना? बरसात के पहले अगर हमारे खाते में ज़्यादा पैसा आता तो हम लोग इधर उधर थोड़ी भटकते, है कि नहीं है? अब यहाँ दिन भर से आके बैठे हो, है कि नहीं है? कभी कभी वो काम भी नहीं करता है, लगाते हैं, है ना सर्वर। हाँ, तो मेरे भी क्षेत्र ऐसी जंगल है, तो लोग बताते हैं फ़ोन में कि वो मशीन नहीं उठा रहा है दादा, है ना? तो फिर कलेक्टर को फ़ोन करना पड़ता है, तुम्हारा मशीन को पटकूंगा आके, है ना? तो आप सब लोगों को निवेदन है, निमंत्रण है, ठीक है ना? 10 तारीख को आप लोग एक ब्लैक बोर्ड छाप में तख्ता, है ना? बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ना, हाँ, लिखते हैं, तो तख्ता में लिखते हैं ना भाई, है कि नहीं? तो उसी 4 नंबर के बटन को दबाना है और देव रावण भलावी को यहाँ से चुनाव जिताना है। वो अभी 27 साल का लड़का है, 26 है ना? 27 साल है, 27 साल का है और लड़ाई अच्छा लड़ता है। सड़क में हो करके, खड़े हो करके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। और आप लोग चुनाव जिता दोगे तो आपका लड़ाई वो सदन में लड़ेगा। अभी तक के जितने लोगों को आप भेजे 15 बार, 3 बार के चुनाव में 15 साल में कमलेश शाह ने 3 बार ही बात उठाया, 3-3 मिनट का, ठीक है ना? तो 3-3 मिनट आप बोलोगे तो कौन सुनेगा जी? 230 विधानसभा है तुम्हारी बात को। अरे थोड़ा से दहाड़ना चाहिए ना कि भाई मेरा क्षेत्र है, पतालकोट है, यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति समाज के लोग रहते हैं, गौड़ समाज रहता है, भरिया समाज रहता है कि नहीं है? तो इनके लिए विशेष योजना के तहत इनको पैसा दिया जाए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो बोल ही नहीं रहे। जब मुंह से बात नहीं निकलेगा तो कौन सुनेगा? अरे भाई माताओं से पूछो, अगर बच्चा जब रोने लगता है तभी दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? नहीं, अपने काम में विधुन रहते हैं लोग, रहते हैं कि नहीं हैं? तो वही काम है कि कोई भी शासन सत्ता में लोग सरकार चल रही है तो उसके पास बात को रखना पड़ता है कि नहीं है? आपके गांव में भी अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में भी वही सी होता है। सम्मानित साथियों, सेवा जोहार। आज जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट अमरवाड़ा में अभी उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में आप सभी को पता है पूरा मुख्यमंत्री और बीजेपी कांग्रेस के पूरा नेता लोग लगे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हम आपसे यह अपील करते हैं कि हमारे युवा साथी उनके मुख्यमंत्री नेता नगरियों से ज्यादा मेहनती है, इसलिए हम बढ़ चढ़ के इनको मुकाबला कर रहे हैं और इस बार अमरवाड़ा विधानसभा हम जीतने के लिए आप सभी जनता जनार्दन से आर्थिक अपील की, हम सहयोग की हम उम्मीद करते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप कोशिश करें कि हमारी मदद करें, ताकि हर शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज जो हम सड़कों में लड़ा करते थे, जेल में जाके लड़ा करते थे, पुलिस के लाठी डंडे खा खा के लड़ा करते थे, आज हमारे पास समय है विधानसभा में जाने का। तो हम कोई बड़ा अमीर नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा पैसा नहीं है, विगत 2 चुनाव हम लड़े, दोनों चुनाव में हमारे पास जितनी जमा पूंजी थी पूरा हम खर्च करे हैं। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं आपका 1 रुपए भी हमें
बहुत मायने रखता है हमारे लिए। 1-1 रुपए मायने रखता है, क्योंकि दिन रात हम लोग जो है भूखे प्यासे मेहनत करने के लिए तैयार है और अभी हम कर भी रहे हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बैनर पम्पलेट के लिए हमें ये बहुत काम आएगा, क्योंकि हमने अभी तक ना हमारा कोई प्रचार वाहन घूम रहा है, ना हमने कोई अभी पम्पलेट छपवाया है, ना ही बैनर छपवाया है, और किसी भी तरीके से हमारे पास कोई झंडे की भी व्यवस्था नहीं है। हम जो चुनाव सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे गांव-गांव में मोटरसाइकिल से जा के लड़ रहे हैं, और जो 4 व्हीलर हमारे पास है उनपे भी डीजल डलाने के लिए कई सारी आर्थिक समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। तो आप सभी सम्मानित साथियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने हिस्से का 1 रुपए आप हमें जरूर सहयोग के रूप में दें, ताकि जब विधानसभा चुनाव हम लड़ के जीत हासिल करें, आने वाले 10 जुलाई को जब वोटिंग और 13 जुलाई को जब रिजल्ट आए, जब हमें सफलता हासिल होगी, तो उस दिन मात्र ये हमारी जीत नहीं होगी, आपकी, हम सबकी, और जितने लोगों ने सहयोग करे उन सबकी जीत होगी। तो आइए आपका थोड़ा सा सहयोग हमें मिले, चाहे आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आप जिस भी पद में हो, चाहे आप फोन पे यूज करते हैं, जिस भी तरह यूज करते हैं, इस वीडियो में हम अपना QR कोड अटैच कर देंगे और मोबाइल नंबर अटैच कर देंगे। आपसे निवेदन है कि जरूर हमें आर्थिक सपोर्ट करके, और जो भी पैसा आप हमें सहयोग करें उसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे साथियों तक व्हाट्सएप में देने की कृपा करें, और हम लगातार लड़ेंगे और जीतेंगे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, और अभी बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ हम बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल तगड़ा है, और हम सभी समझ साथी आपके समक्ष यही अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा।